हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं इफ्तिखार और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 12th एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्ट हमारा है हिस्ट्री और आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 यात्रियों का नज़रिया। ये इसमें जो है हम लोग टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और मैं आपको बता दूं इस चैप्टर से पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगर आप तैयारी करने के लिए आए हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं वादा करता हूं अगर इस चैप्टर से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन पूछ दिया तो इससे बाहर तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसके अंदर से ही आएगा, मैं आपका गारंटी लेता हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना ना भूलना। ठीक है, और अगर आप और भी चैप्टर देखना चाहते हो तो चैनल पे अवेलेबल है, जाकर देख लिया करो यार। ठीक है, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला नंबर सवाल। ओके, रेडी आप लोग। पहला नंबर सवाल कहता है अलबरूनी किसके साथ भारत आया। ठीक है, यहाँ पे भारत लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन कासिम, बी महमूद गजनवी, सी मोहम्मद गोरी और डी बाबर। तो यहाँ पर देखो राइट आंसर होगा 1 का ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गजनी के समय में, यानी कि मोहम्मद गजनी के साथ में भारत आया था। बी ऑप्शन राइट होगा। और एक आपको मैं बताना चाहूँगा ये क्वेश्चन एक टाइप और पूछता है ऐसे कि अलबरूनी जो है किस शताब्दी में भारत आया था। तो 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी यानी कि मोहम्मद गजनी का समय था उस वक्त। ओके, बी ऑप्शन राइट होगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर सवाल कहता है इब्न बतूता किस देश का निवासी था। इब्न बतूता जो है ये किस देश का निवासी था। ऑप्शन ए मिस्र, पुर्तगाली, मोरक्को और फ्रांस। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है मोरक्को निवासी था, यानी कि ये जो है मोरक्को यात्री था, मोरक्को ट्रैवल, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। एक चीज़ और बता दूंगा आपको, आप ये बुक देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेहला बुक को लिखने वाला कौन है, इब्न बतूता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, रेहला से रिलेटेड, तो याद रखना आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर सवाल कहता है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो है किस भाषा में लिखा था। ऑप्शन ए फारसी, बी उर्दू, सी अंग्रेजी और ऑप्शन डी अरबी। यानी कि हमारा जो है यहाँ पर 3 का सही आंसर होगा वो होगा डी अरबी। ठीक है, क्योंकि उस वक्त जो है अरबी भाषा जो है ज़्यादा चलता था, तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का जो विवरण है वह अरबी भाषा में, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ओके, और इब्न बतूता जो है जैसे कि हमने पढ़ा था अभी, रेहला बुक को कौन लिखा, इब्न बतूता लिखा। और ये जो इब्न बतूता है ये मोहम्मद ने गजनी अलाउद्दीन खिलजी पढ़े होंगे, अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए चौथा नंबर सवाल कहता है गुप्त काल में यानी कि गुप्त वंश आप पढ़े होंगे, तो गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। ऑप्शन ए देखिए इत्तिसंग, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी हेनसंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गुप्त काल में भारत आने वाला जो पहला जो चीनी यात्री था वो था फाहियान, जो कि हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 5वां नंबर सवाल कहता है दिल्ली से दौलताबाद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका मेडिवल हिस्ट्री से लिया गया है, मेडिवल बोले तो मुगल साम्राज्य से। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। यानी कि दिल्ली को जो है दौलताबाद बदला था, ये बदलने वाला व्यक्ति था मोहम्मद बिन तुगलक। इसको जो है मोहम्मद बिन तुगलक को पगला राजा, सनकी राजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए, वास्को डिगामा, वास्को थोड़ा सा गलती है तो मैं आपको बताकर सही करना चाहूँगा, मैं जो बोलूँगा ना उसको ध्यान देना। ठीक है, पीडीएफ अगर आप फ्री में लेना चाहते हो तो आप हमारे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं आपको बताऊँगा कैसे पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, हर एक चैप्टर का।
6 नंबर सवाल कहता है वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा। वास्को डी गामा जो है ये पहुंचा था 17 मई 1498 ईस्वी को। ए ऑप्शन राइट होगा। वास्को डी गामा जो था ये सबसे पहला पुर्तगाली यात्री था, ठीक है, क्या था, सबसे पहला पुर्तगाली यात्री था और ये जो है सबसे पहले भारत पहुंचा था, यानी कि भारत की खोज पहले से थी लेकिन इन्होंने जो है समुद्र की रास्ता से खोज किया था भारत को, जो कि 17 मई 1498 को ये कालीकट में पहुंचा था। कालीकट केरल में अभी पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए हमारा, ये जो है 7 नंबर सवाल कहता है भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबरूनी परिचित था। देखो समझो, भारत के जिन 3 भाषाओं में जो है 3 भाषाओं के ग्रंथों में अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबरूनी परिचित था, वह थी ऑप्शन ए संस्कृति पाली तथा प्रकृति, ऑप्शन बी हिंदी संस्कृत तथा तमिल और ऑप्शन सी हिंदी उर्दू तथा संस्कृत और ऑप्शन डी संस्कृत तेलुगु और मलयाला। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत पाली और प्रकृति, ठीक है। अलबरूनी जो परिचित था, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल कहता है मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिन स्थान से चलकर चीन और भारत को यात्रा की थी उसका नाम था। देखो ध्यान से, यानी कि मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जो है जिन स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था बेनिस। बेनिस बेनिस यानी कि हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। बेनिस के साथ यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 9वां नंबर सवाल कहता है अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना है वे क्या है। मतलब अनेक यात्रियों ने भारत की 2 चीज़ों को असामान्य माना है, वो क्या है जी। तो ऑप्शन देखिए, दूध अंडे, नारियल पान, पपीता, टमाटर, खरबूज तथा तरबूज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी नारियल तथा पान। इनको जो है असमान माना था विदेशियों ने। विदेशी जो ट्रैवल था, विदेशी ट्रैवल कौन कौन था, जैसे इसको ले लेते हैं, इब्न बतूता ले लेते हैं और अलबरूनी ले लेते हैं, फाहियान को ले लेते हैं, वास्को डी गामा को ले लेते हैं, ये सब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर सवाल कहता है अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह था। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 1 में बता दिया था, 2 टाइप करके क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले तो पूछता है कि अलबरूनी भारत किसके समय में आया था, तो ये आया था जी महमूद गजनी के समय में, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किसके समय में आया था, महमूद गजनवी के समय में ये भारत आया था। और उस समय जो शताब्दी था वह था 11वीं शताब्दी। क्या है, 11वीं शताब्दी, यानी कि हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ अलबरूनी से रिलेटेड। अलबरूनी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखा है। कौन सा बुक, किताब उल हिंद, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं किताब उर हिंद, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी में संबंधित माना जाता है वह थी। मतलब अब पूछ रहा कि इब्न बतूता भारत किस शताब्दी में आया था, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है 14वीं शताब्दी में आया था। किस शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में। मैं आपको बताया था ना, इब्न बतूता जो है ये जो है ये क्या बोलते हैं, ये जो खिलजी है ना, अलाउद्दीन खिलजी के समय में था इब्न बतूता। और इब्न बतूता अलाउद्दीन खिलजी यानी कि दिल्ली सल्तनत के समय में आया था, 14वीं शताब्दी, ठीक है। हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट जल्दी से फास्ट करेंगे इसको। 12 नंबर सवाल कहता है 12 नंबर जो सवाल कहता है फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था, ठीक है। ये जो इसका ये नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है फ्रांसवा बर्नियर। ये मतलब बर्नियर इसको शॉर्टकट में बोलो। ये जिस देश में भारत आया था, जिस देश से आया था उसका नाम क्या था, मतलब किस देश से भारत आया था, तो ये जो है फ्रांस से आया था।
इसको कैसे याद करना, देखो फ्रांस का यहाँ पर फ्रा आधा यहाँ पर दिख रहा है ना, फ्रांसवा बर्नर, ठीक है, बर्नियर, तो फ्रांसवर को यहाँ पर निकाल लेना फ्रांस, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसी में आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर सवाल कहता है इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से मिट्टी की दिल्ली है ना, इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान के दिल्ली की यात्रा में कितने दिन लगे थे, उनकी संख्या थी, यानी कि यहाँ पर यात्रा जो है दिल्ली की यात्रा से उसको बताना है कि मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में कितना दिन लगा। तो 13 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 40 दिन लगे, 40 दिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के गाजी नियुक्त किया था, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली के गाजी नियुक्त किया था। ऑप्शन देखो, अलबरूनी को, मतलब किसको नियुक्त किया था, दिल्ली के गाजी को, ठीक है। गाजी मतलब दिल्ली का गाजी मतलब कुछ होगा, एक हेड पॉइंट जैसा, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, इब्न बतूता, इब्न बतूता। अच्छा 1 मिनट, इब्न बतूता, ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए बी ऑप्शन राइट होगा, इब्न बतूता। ओके अगला क्वेश्चन देख लीजिए हमारा 15 नंबर सवाल कहता है मध्य एशिया के रास्ते से होकर जो है इब्न बतूता सन 1333 में स्थल भाग से पहुंचा था, वह क्या था जी। ऑप्शन ए सिंध, मुल्तान, लाहौर, पानीपत। 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिंध। क्या होगा, ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए तहकीक ए हिंद, इसको मैं बताऊंगा आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है, तो यहाँ पर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलबरूनी, अलबरूनी। तहकीक मतलब जो किताबुल हिंद, पता है किताबुल हिंद, उसी का तो नाम है, तहकीक ए हिंद अलबरूनी ने लिखा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए 17 नंबर सवाल कहता है मेगास्थनीज कौन था जी। तो मेगास्थनीज ऑप्शन ए देखिए, यात्री था या व्यापारी था या राजदूत था या गुलामी था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 का जो आंसर बताओ आप लोग फटाफट से। 17 का जो है हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, ये एक राजदूत था, राजदूत, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था, सेल्यूकस ने इसको भेजा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किताब और रहला, देखो रहला आ रहा है ना, किताब और रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। तो ऑप्शन ए अलबरूनी, अब्दुल रज़्ज़ाक, इब्न बतूता और बर्नियर। तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट 18 का। ये जो है किताब और रहला, रहला बुक कौन लिखा, इब्न बतूता ही लिखा है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन अगला कहता है 19वां नंबर सवाल, भारत की व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था। जो कि मतलब भारत की व्यवस्था का जो वर्णन कौन ऐसे व्यक्ति था जो अपने बुक में अपने यात्रा वृत्तांत में किया था। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता। कौन सा बुक में, तो रहला बुक में, ठीक है, कौन सा बुक में, रहला बुक में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां नंबर सवाल देखो, 20 नंबर सवाल कहता है जी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा है, ये जो थोड़ा सा टाइप लिखा हुआ है मॉन्टेस्क्यू लिखा था, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, ये सा है। मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यानी कि यात्री के विवरण के आधार पर आपको बताना है कि ये प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बर्नियर, फ्रांसिस बर्नियर ने किया था, यानी कि हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर सवाल कहता है अब्दुल रज़्ज़ाक समरकंदी नामक यात्री ने किसकी यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उसने उससे प्रेरणा ली। यानी कि अब्दुल रज़्ज़ाक समरकंदी ने ये क्या आ गया आगे, समरकंदी ने नामक यात्री ने किस यात्रा का वृत्तांत पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रज़्ज़ाक, ठीक है, अब्दुल रज़्ज़ाक। ओके 22 नंबर सवाल देखिए, अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य होगा। देखो यहाँ पर बहुत सारा गलत है, दृश्य नहीं होगा, दृश्य, ठीक है, लिखो, ठीक है।
क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ, ठीक है। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता ये विदेशी यात्री था जो कि अपनी आंखों से सती प्रथा का दृश्य देखकर जो है वो मूर्छित हो गया था। सी ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया? मतलब लाहौर में 12 वर्षीय बालिका लड़की थी जिसकी मार्मिक घटना हो रही थी, तो कौन विदेशी यात्री ने अपने आंखों से देखा, है ना, मतलब बताया अपने बुक में कि मैंने मतलब ये सब देखा। तो कौन सा व्यक्ति देखा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बर्नियर, ठीक है, बर्नियर। डी ऑप्शन राइट होगा। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ या छोटा कर लेता हूँ, क्या होगा? डी ऑप्शन राइट होगा, बर्नियर, ठीक है, क्या होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, ये रहा आपके स्क्रीन पर 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल कहता है जी हमारा, मोहम्मद इब्न जुजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा था? देखो बुक पढ़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बुक पढ़ा करो। मोहम्मद इब्न जुजिये ने मोरक्को के सुल्तान के रहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? ऑप्शन अलबरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज़्ज़ाक, बर्नियर। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ये चारों से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। 24 का हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर सवाल कहता है, किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया था? मतलब वह कौन सा नगर था, है ना, उसके किले का मतलब ज़्यादा अधिकांश यात्रियों द्वारा जो है किया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 25 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 1, ग्वालियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर सवाल, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? यानी कि ये सारी संबंधी बाधाओं का जो वर्णन किया वो किस विदेशी यात्री ने किया है? तो ये किया है हमारा इब्न बतूता। मतलब रेहला बुक पढ़ोगे ना तो बहुत कुछ मिलेगा उसमें, ठीक है, किसका क्या वर्णन है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मतलब मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है वह किस यात्रियों को कहा जाता है? ऑप्शन ए अलबरूनी, बी मार्को पोलो, सी बर्नियर और डी इब्न बतूता। तो आपको पता होगा यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा मार्को पोलो को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, 28 नंबर सवाल कहते हैं, 28 नंबर सवाल यहाँ पर ये जैसे लिखा हुआ, जैसे, ठीक है, जैसे, ये सुधार के मैं आपको दूंगा PDF, टेंशन मत लेना। 28वां नंबर सवाल कहते हैं कि जैसे घोंसले को पंछी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री 1 मिनट, कुछ यहाँ पर गलती है ना, यात्री यहाँ पर कुछ गलत है। देखो मैं पढ़ता हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे घोंसले को पंछी तोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ता है, ठीक है, अपनी यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इब्न बतूता। आप टेंशन ना लो, PDF में सारा सुधार दूंगा और आपको पूरा सुधार के PDF दूंगा, ठीक है। चलिए ये देखिए 29 नंबर सवाल कहता है जी, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो हुमायूं के दरबार में अफ्रीकी यात्री कौन भारत आया था? तो 29 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो सबसे पहले तो हुमायूं के दरबार में तो अंग्रेज मैन आया था 1608 में फैक्ट्री बनाने के लिए, ठीक है, तो अंग्रेज की तरफ से था। तो ये सब जितना भी ट्राइबल है ये सब मतलब हुमायूं के समय में ये सब थोड़ी है, ये सब जो है दिल्ली सल्तनत के समय में था, ठीक है, ज़्यादातर दिल्ली सल्तनत में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा, हुमायूं के दरबार में इंग्लिश मैन आया था फैक्ट्री के लिए, ठीक है। 30 नंबर सवाल देखो, 30 नंबर, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है, ठीक है। तो यात्रियों का राजकुमार जो है ये किसे कहा गया है? ऑप्शन पढ़ो खुद से। ऑप्शन ए कहता है फाहियान, हेनसांग, अलबरूनी, इब्न बतूता। तो हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है या कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
कैप्टन हॉकिंग्स, देखो कैप्टन हॉकिंग्स आ गया क्वेश्चन, जो कि आपको पता चलेगा कि जहांगीर के समय में कौन भारत आया था। ठीक है, देखो कैप्टन हॉकिंग्स किस मुगल शासक के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंग्स जो है ये जो है जहांगीर के समय में भारत आया था। जहांगीर के समय में भारत आया था, यानी कि हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन जो है 2009 में, 2013 में, 2015 में और 2017 में और 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप याद करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। तो देखो इसमें कंफ्यूज मत करना, तंबाकू पर जो शासक जो है प्रतिबंध लगाया था, इसका नाम था जहांगीर। ठीक है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। तंबाकू शुरू कौन किया था, पुर्तगाल के लोगों ने शुरू किया था और इस पे प्रतिबंध लगाया जहांगीर, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 33 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताऊंगा। ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। आईने अकबरी किसने लिखा। आईने अकबरी किसने लिखा, तो ऑप्शन देखिए, बाबर, फैजी, अबुल फजल और बदायूनी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईने अकबरी और अकबरनामा, ये दोनों जो है अबुल फजल लिखा है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन देखो। अब तो क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब देखो यहाँ तक ये जो चैप्टर है यहाँ पर एंड होता है। और अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे वीडियो कैसी लगी है। इसको आप अच्छे से देखो, ठीक है। थोड़ा सा कहीं कहीं मिस्टेक था तो माफ़ करना थोड़ा सा, ठीक है। और अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ओके, डाउनलोड करने के बाद ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, देखो ध्यान से, 7254018562। इसको स्क्रीनशॉट खींच लो और इस नंबर से आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करो, ठीक है। और हमसे पूछो कि सर कैसे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम डाउनलोड कर लिए हैं और टेलीग्राम में ज्वाइन कैसे हो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, दैट्स ऑल।